नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की पशु गणना। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कृषि, वो टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पशु गणना। पशु गणना। पशु गणना में देखो, सबसे पहले तो हम थोड़ी सी नॉर्मल बातें करेंगे। जैसे राजस्थान में 40% तो क्या होता है, ऊन उत्पादन होता है। किससे? पशुओं से। ठीक है। 10% क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। लगभग अभी तो कितनी रह गई, पहले तो 40% थी ऊन उत्पादन, अब लगभग कितनी रह गई, 31 या 35 रह गई। ठीक है, लगभग समथिंग याद रखना आप। ठीक है, और 40% ऊन उत्पादन करता है। दूध उत्पादन कितना करे, दूध उत्पादन 10% और 35% का है मांस उत्पादन हुआ। ठीक है, मांस उत्पादन। पशुओं से क्या उत्पादन होता है, मांस। कितना प्रतिशत? 35%। और पशुओं का जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो कितना है, वो है 9%। 9% अर्थव्यवस्था में योगदान है, अर्थव्यवस्था में योगदान। ठीक है। और उसके बाद जो पशु गणना हुई थी वो प्रथम कब हुई थी? सबसे पहले हुई थी 1919 से शुरू हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम 1919 से पशु गणना शुरू हुई थी और अप्रैल 1920 तक चली थी। अप्रैल 1920 तक ये पशु गणना चली थी। ठीक है, ये गणना कुछ ही रियासतों में हो पाई थी। जैसे कौन कौन सी? जयपुर में हुई एक तो, बीकानेर में, जोधपुर में, कोटा, किशनगढ़, यानी कुछ एक रियासत में कहीं हुई पशु गणना हुई। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यानी देश आजाद होने के बाद में जो पशु गणना हुई थी, प्रथम पशु गणना कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद में, यानी देश आजाद होने के बाद में वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी। ठीक है, ये 7वीं पशु गणना थी। कौन सी थी ये 7वीं थी। और उस समय कितने पशु थे? वो थे 2 करोड़ 46 लाख करोड़। ठीक है, 2.46 करोड़ पशु थे उस समय। और पशु गणना कौन करवाता है? वो करवाता है, पहले तो कराता पटवारी, अब तो शायद तक मास्टर दे दियो, या तो एलएसआर दे दियो लोग। ठीक है, और पटवारी पहले कौन करवाता था? वो करवाता था राजस्व विभाग। कौन करवाता था? राजस्व विभाग। और अब पटवारी के कौन कर रहा है? वो करवा रहा है अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, इसलिए अब पशु गणना का किसको दे दिया? सच मास्टरों को या एलएस वालों को दे दिया। ठीक है, और पशु गणना कब होती है? देखो, वैसे तो 5 या 6 साल या 7 साल कभी लग जाते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले तो पशु गणना कितने सालों में होती है? तो वो होती है 5 वर्षों में एक बार। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में एक बार पशु गणना होती है। ठीक है, और पशुपालन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी, विभाग की स्थापना वो हुई थी 1957 में। पशुपालन जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1957 में। ठीक है, और राजस्व मंडल अजमेर है, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी हुई थी राजस्व मंडल की 1 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को राजस्व विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और नवीनतम पशु गणना जो 2019 में हुई थी, यानी जो कि नई पशु गणना है, कब हुई? 2019 में। और 2019 में हुई जो कि कौन सी आए? 20वीं पशु गणना, यानी 19 में कौन सी हुई? 20वीं। और इनका भी पूरा आंकड़ा कौन आया? भी पहले कोरोना आएगो। ठीक है, और तो 2012 में पशु गणना हुई, बाद 2018 का 18 में आंकड़ा आया इनका पूरा। ठीक है, और पशु गणना 2019 में हुई तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? 2019 की जो पशु गणना है, ठीक है, 2019 में क्या हुआ था? जो पशु घनत्व है वो कितना है? 169 वर्ग किलोमीटर है। 16 वर्ग किलोमीटर है। किसकी? पशुओं की। ठीक है, और कुल पशु कितने? 6.63 लाख। कितने? 6.63 लाख। ठीक है, और जिसमें क्या है? 80,000 अन्य हेतु पक्षी। कौन है? 80,000 का ही शामिल कर लिया, अमान कर लिया कुक्कुट। कुक्कुट क्या है? तो पक्षी, लेकिन इसको शामिल किस में कर लिया? पशुओं में शामिल कर लिया। ठीक है, और उसके बाद सर्वाधिक पशु कहां पर है? बाड़मेर।
कहाँ पर है सर्वाधिक पशु बाड़मेर और न्यूनतम कहाँ पर है धौलपुर। देखो धौलपुर में वैसे नहीं है कम, क्योंकि धौलपुर का क्षेत्रफल ही छोटा है, तो न्यूनतम अपने आप ही हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 5 पॉइंट पशु कितने टोटल 5.77 करोड़ है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बातें थी, यानी राजस्थान में 40% ऊन उत्पादन होता है पशुओं से, उसके बाद 10% दूध उत्पादन होता है, 35% मांस उत्पादन होता है पशुओं से, और 9% योगदान किसमें अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पशु गणना प्रथम दिसंबर 1999 में हुई थी और अप्रैल 1920 तक चली थी ये। ठीक है, और ये जो अभी LSA का जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उस समय जो 1919 से लेकर 1920 तक जो पशु गणना हुई थी वो कौन कौन सी रियासत में हुई थी, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, टोंक, यहाँ पर हुई थी। ठीक है, कुछ एक रियासतों में हुई थी, पूरी रियासतों में नहीं हुई थी, जो सारी रियासतें थी उसमें नहीं हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले पशु गणना कब हुई थी 1951 में हुई थी। ठीक है, और उस ये कौन सी पशु गणना थी, वो थी 7वीं पशु गणना, और इसमें कितने पशु थे 2.46 करोड़ पशु थे। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1957 में। कब हुई थी 1957 में हुई थी। ठीक है, और पशु गणना राजस्व विभाग हर 5 वर्ष बाद में करवाता है, लेकिन कई बार हो जाए तो ठीक है, लेकिन देखो जबकि जनगणना है आपांगी है। ठीक है, बात तो कद है, बात तो हर 10 साल बाद के मान हुए जी, अब भी 2021 में होने वाली है, और ये कभी 7 सालों से होती है, कभी 5 सालों से होती है, इसका कोई फिक्स नहीं है। और राजस्व विभाग मंडल की स्थापना मैंने बता दी 1 अप्रैल 1949 को हुई। ठीक है, और जबकि अभी पशु गणना हुई 2019 में, और कौन सी है 20वीं है पशु गणना। पशु गणना 2019 में हुई भी कि पशु घनत्व का तो 169 वर्ग किलोमीटर है, और कुल पशु 6.63 लाख है, जबकि मान कुक्कुट भी शामिल कर लिया, और भी टोटल देखा तो 5.77 करोड़ है। ठीक है, सर्वाधिक पशु बाड़मेर में और न्यूनतम कहाँ पर है, वो है धौलपुर में न्यूनतम पशु है, क्योंकि धौलपुर का क्षेत्रफल ही छोटा है, तो अपने आप ही हो गए। ठीक है, अब हम बात करें सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर है, तो वो है राजसमंद और दौसा में। सर्वाधिक पशु घनत्व कितना आ गए, यानी आप बात करा 292। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना 292। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम जैसलमेर। ठीक है, न्यूनतम कहां पर है जैसलमेर में। ठीक है, प्रति हजार जनसंख्या पर कितने पशु हैं, वो है 842 प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने पशु है 842 है। ठीक है, ऊंट, बकरी और गद्दों में भारत में राजस्थान क्या प्रथम स्थान है, यानी ऊंठा में आपा कोई नंबर है, बकरी में आपा कोई नंबर है, और गद्दों में आपा कोई नंबर है, यानी राजस्थान इनमें क्या है फर्स्ट है इन चीजों में। ठीक है, 2012 में जो पशु गणना हुई थी उसमें भेड़ व ऊंट की कमी आई, क्योंकि भेड़ की आई और ऊंट की कमी आई कौन सी जनगणना में 2012 में। तो ये तो थी क्या नॉर्मल बातें जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब हम एक एक को पढ़ेंगे और पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, गाय। सबसे पहले जो है वो है क्या गाय, यानी COW कौ, गाय पढ़ेंगे। 2012 में कुल गाय कितनी थी, 2012 में कुल कितनी गाय थी, पशु गणना हुई थी ना 2012 में, तो कितनी गाय थी, तो वो थी 1.33 करोड़ गाय थी। कब भी 2012 में। ठीक है, 2019 में गाय कितनी होगी, 2019 में होगी 139.22 करोड़। ठीक है, 139.22 करोड़ गाय हो गई। कब हो गई 2019 में। और कुल पशु घनत्व का कितना है ये, यानी टोटल पशुओं की 23% है गाय। कितनी है 23% है। सर्वाधिक गाय जब हरियाली हुई बैठी हुई, यानी उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, इन सेक्टर में ये सर्वाधिक होगी, और बीकानेर भी है।
और भारत की हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है, भारत में सर्वाधिक है एमपी, यानी मध्य प्रदेश में भारत में प्रथम स्थान है। और राजस्थान में उदयपुर है, बीकानेर है, चित्तौड़ है। इस सेक्टर में जहाँ हरियाली होगी उसी सेक्टर में क्या है, गाय ज़्यादा पाएगी। और न्यूनतम में वही है आपका कौन, धौलपुर। न्यूनतम में वही है कौन, धौलपुर है। ठीक है, अब इनकी कुछ एक नस्लें हैं गाय की, तो 93 नस्ल अलग बताती हूँ। ठीक है, गाय की जो नस्लें हैं राजस्थान है, समझ गए। सबसे पहले नंबर 1 पर मेवाती। ठीक है, मेवात कौन सा सेक्टर है, ये वाला, यानी मेवाती यहाँ पर, मेवात से याद रखना मेवाती। ठीक है, मेवाती। इससे एक नाम और है, कौन सा, कांटी। यानी मेवाती कौन कौन से सेक्टर में हो गए, अलवर है, भरतपुर है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, प्रजनन केंद्र वो है बस्सी में। कहाँ है, बस्सी में। ठीक है, और उसके बाद कौन सी है, उसके बाद 2 नंबर की जो है वो है कांकरेची। कांकेरेची, एक नाम और है इसका, क्या, सांचौरी भी इसको कहते हैं। तो सांचौरी कहते हैं, तो सांचौर के आसपास ही पाई जाएगी। वो सांचौर कहाँ है, जालौर में। ठीक है, तो इसका जो सेक्टर है ये वाला सेक्टर है, यानी यहाँ कौन सी हो गई, कांकरेची। ठीक है, और आई कहाँ से, ये कच्छ से, यहाँ कच्छ है। ठीक है, गुजरात के कच्छ से आई है। ठीक है, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, प्रजनन केंद्र वो है इसका चौहटन बाड़मेर में। ठीक है, यानी कांकरेची या सांचौरी गाय कहाँ पाई जाती है, इसका मूल स्थान तो क्या है, कच्छ है। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, इधर से आएगी तो यहीं आएगी पहले, सबसे पहले तो जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, इस क्षेत्र में ये पाई जाती है। उसके बाद है हरियाणवी। हरियाणा कहाँ पड़ता है, यहाँ हरियाणा। तो हरियाणा से आएगी तो इस सेक्टर में आएगी पहले। ठीक है, और ये कौन सा सेक्टर है, जैसे गंगानगर हो गया आपका, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, तो इस सेक्टर में ये पाई जाएगी। तो 3 नंबर की नस्ल कौन सी है, हरियाणवी। और सर्वाधिक यही पाई जाती है। सर्वाधिक क्या है, ये है गाय। राजस्थान में सर्वाधिक अगर आपको गाय पूछ ले कौन सी नस्ल है तो वो है हरियाणवी। और इसका मूल स्थान कौन सा है, हरियाणा में एक जगह है रोहतक। ठीक है, रोहतक है, गुड़गांव और हिसार, ये इसका क्या है, मूल स्थान है किसका, हरियाणा का। राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर, टोंक, जयपुर, इस सेक्टर में ही पाई जाएगी। ठीक है, अब देखो लमसम याद रखना, लगभग याद रखना। कई बार क्या है, यानी इस सेक्टर में जैसे कोई फिक्स तो है नहीं कि इस जिले में रहेगी, इसके आसपास के जिले में रहेगी। इसकी जो गाय के सिर में है उसमें एक हड्डी उठी होती है, क्या उठी होती है, इसके हरियाणी जो गाय होती है उसके एक हड्डी उठी होती है, यानी अपन बोला नहीं थुई यानी बाव। अगर इनको प्रजनन केंद्र कटे तो इनको प्रजनन केंद्र हरियाणी को कुम्मर की जा भरतपुर में। ठीक है, और बिग बात के मान नंबर 4 पर कौन सी है, नंबर 4 पर है राठी। राठी कहाँ है, राठी जहाँ लाठी है, यानी इस सेक्टर में। ये कौन सा हो गया, जैसलमेर। और यहाँ पर कौन है, लाठी। ठीक है, लाठी है, तो यहाँ पर कौन सी होगी, राठी होगी। तो राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है, ये सर्वश्रेष्ठ है, द बेस्ट है, एंडसम सोनी थे, बोलो नहीं बाहया। सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, वो है आपकी राठी। और इससे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु किससे बोला जाता है, राठी को बोला जाता है। ठीक है, और इसका ये कहाँ पर है, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी इस सेक्टर में आप ये ध्यान रखना। ठीक है, राठी कहाँ, जहाँ लाठी है। ये क्या, सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है, ये सिंधी प्लस साहिवाल का क्या है, ये मिश्रण है, साहिवाल का मिश्रण। ठीक है, कौन सी, राठी। और
गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल यही है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है नौहर। नौर की जगह हनुमानगढ़ में, ठीक है। उसके बाद मालवी, मालवा कहाँ पड़ता है? कौन सी है? 5 नंबर की मालवी, मालवा एमपी में। तो ये आएगी तो सर्वप्रथम कहाँ आएगी? इस सेक्टर में आएगी, यानी ये कहाँ है? हाड़ौती सेक्टर में। मालवी कहाँ है? हाड़ौती सेक्टर में, यानी मालवा से आएगी तो इस सेक्टर में आएगी। तो ये कौन सा हाड़ौती सेक्टर है? इस सेक्टर में ये पाई जाएगी। कौन सी? मालवी पाई जाएगी। और इसका मूल स्थान कौन सा? मालवा, मैंने बता दिया, जो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो वो है डग, डग कहाँ? झालावाड़ में, ठीक है। उसके बाद जो अगली है वो है नागौरी, 6 नंबर है ना, नागौरी। नागौरी, नागौर यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाएगी। लेकिन नागौर के क्या फेमस है? बेल फेमस है। क्या है? बेल फेमस है, ठीक है। इसका जो मूल स्थान है वो कौन सा? सुवालेक। लेकिन यहाँ के क्या फेमस है? यहाँ के बेल फेमस है नागौर के। और बेल भी यानी कोई रिश्त तो अगर आएगा नहीं, और अट्ठे को नहीं, भारत में को नहीं, विदेश में भी फेमस है। यानी अगर गाय के लिए कोई रिश्ता आएगा तो गाय बिना देखे के नागौर बेल है, तो बिना देखे ही हाँ भर ले, यानी हाँ कर ले, ठीक है। अति सोनी गाय वे, सॉरी अतो सोनो बेल वे। विवाद के मायने नंबर 7 थार पारकर, थार पारकर। इनको एक नाम और है, क्या नाम है इसका? थार पारकर। और मल्लानी भी बोल रहे, ठीक है, और थारी भी बोल रहे। यहाँ क्या है? इस क्षेत्र में इधर पाकिस्तान है, और यहाँ कौन सा सेक्टर है? थार। और इधर आएगी, यानी थार पार कर। क्या? यानी थार को पार कर कर राजस्थान में आ गई, तो इसे क्या बोला जाता है? थार पार कर बोला जाता है। और इसका जो मूल स्थान है वो कौन सा? सिंध है। और सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यानी थार पार कर का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? वो सिंध है। और ये पाई कहाँ जाएगी? वो इस सेक्टर में पाएगी, माललानी में, माललानी बाड़मेर में। कौन सी पाई जाएगी? ये गाय पाई जाएगी, ठीक है। कौन सी गाय? थार पारकर, ठीक है। और उसके बाद, और इसका जो प्रजनन केंद्र है किसका? किशनगढ़ में है। किसका है? थार पारकर का। यानी थार पारकर का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? किशनगढ़ में है, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। और कौन से सेक्टर में पाई जाए? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जालौर सेक्टर में पाई जाए। विवाद के मायने एक है गिर, गिर याद रख लियो, इस सेक्टर में पाई जाए, ठीक है। गिर 8 नंबर की, या रेंडा, रेंडा, या आप इसको अजमेरा। अजमेरा से ध्यान रख लेना कौन से सेक्टर में पाई जाएगी? ये अजमेर में पाई जाएगी। कौन सी? गिर, रेंडा, अजमेरा, ये कौन से सेक्टर में? अजमेर में। तो ये तो हो गई हमारी नस्लें। अब कुछ एक विदेशी नस्लें हैं, ठीक है। तो विदेशी नस्लें में कितना बताऊँ थाने? विदेशी नस्लें 8 बता दूँ थाने। विदेशी नस्लें कौन कौन सी है? सबसे पहली तो है होलिस्टन, नंबर 1 होलिस्टन। आके जंग की आए हॉलैंड की, ठीक है। कहाँ की है? हॉलैंड की। दूसरी है जर्सी, जर्सी गाय। जर्सी गाय कहाँ की है? ये अमेरिका की। देखो गायों को ना तो गोबर छोको है, ना दूध में फेट आवे को, ना दिखने में सोनी है, अल्डावे तो कोजी अल्डावे, ठीक है। अपनी बढ़िया गाय है, गौमूत्र भी काम आवे बांको, गोबर भी काम आवे, सब कुछ बांको काम आवे, फेट भी बढ़िया देवे और सगली चीज़ें बढ़िया रहे। लेकिन ये तो कहीं कि रोड पर जो गोबर कर दियो तो पूरे फैला दे, ठीक है। एक रेड डेन, रेड डेन, रेड डेन कहाँ पर है? ये है पाई जाती है डेनमार्क में, ठीक है। और नंबर 4 अगली कौन सी है जो विदेशी नस्ल है? वो है स्विज ब्राउन, स्विज ब्राउन। ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। स्विज ब्राउन कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में। यानी ये खाली दूध देवे और की कौन करे। तो मैं थाने एक बार अन रिपीट मरा दूँ। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गाय की नस्लें। 2012 में कुल गाय 1.33 करोड़ थी। 2019 में गाय कितनी होगी? 139.12 करोड़ होगी,
ठीक है। भी बात के सर्वाधिक गाय की जगह पावे उदयपुर बीकानेर सेक्टर में, यानी हरियाली के सेक्टर में भारत में प्रथम स्थान एमपी का है, और राजस्थान उदयपुर बीकानेर चित्तौड़ ये सेक्टर है। कुल पशु घनत्व कितना 23% है, यानी पूरे पशु जो का है नहीं बाकी 23% तो कौन है, गाय है। न्यूनतम थाने बता दी धौलपुर है। भी बात के मान मैं थाने बताई गाय के वास्ते सूत्र भी याद रखो तो रख लियो कौन सी हो, यानी याद करने वास्ते मेव ने सारा माल गिरा दिया, ठीक है। मेव ने हीरा का सारा माल गिरा दिया, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और ऐसे सीधा याद रखो तो बढ़िया है, यानी ट्रिक से ना रखकर ऐसे ही रखो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। यानी मेवाती या कांटी बताई थी मैंने, इसका प्रजनन केंद्र बस्सी में, और ये पाई कहाँ जाएगी, अलवर भरतपुर में, यानी मेवात सेक्टर में। उसके बाद कांकरेज या सांचौर बताई थी, ठीक है। ये इसका जो मूल स्थान है वो कच्छ है, और पाई कहाँ जाएगी, जालौर है, पाली है, सिरोही है, बाड़मेर है, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, चौटन बाड़मेर में। उसके बाद 3 नंबर हरियाणा में बताइए, सर्वाधिक यही है। इसका जो मूल स्थान है वो रोहतक, गुड़गांव और हिसार है, ठीक है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कुमर भरतपुर में है। तो ये पाई कहाँ जाएगी, तो ये पाई जाएगी गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर, टोंक, जयपुर में ये पाई जाएगी। इस गाय के जो थोड़ी होती है या आप थूई बोला नहीं बापुर में उठुड़ी रहे, ठीक है भाई। टाइप कौन उठुड़ी रहे आगे ई टाइप, यानी बिन बोला थुई, ठीक है। प्रजनन केंद्र कुंवर भरतपुर में, राठी जहाँ लाठी है राजस्थान के केम दोनों बोलते हैं, राजस्थान राठी को। गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर में ये पाई जाती है। सिंधी और साहिवाल की मिश्रण है, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो नौहर हनुमानगढ़ में, और मालवी हाड़ौती सेक्टर में, यानी इधर मालवा तो इधर ही आएगी सबसे पहले। यानी इसका कौन सा मूल स्थान है वो है मालवा, और पाई कहाँ जाती है, ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी, मालवी। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है डग झालावाड़ में, ठीक है। उसके बाद नागौरी, नागौर के बेल फेमस है, गाय नहीं है, ठीक है। मूल स्थान स्वालक इसका नागौर है, और नागौर में ये पाई जाती है। थार पारकर या मलानी या थारी, यहाँ कौन सा स्थान है, थार, यानी ये मूल स्थान इसका कौन सा है, वो सिंध पाकिस्तान है, और इधर आएगी कहाँ, तो सबसे पहले बाड़मेर में आएगी। उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, जालौर, इस सेक्टर में क्या पाई जाती है, थार पारकर पाई जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, किशनगढ़ में। कहाँ पर है, किशनगढ़ में, किसका, थार पारकर का। उसके बाद एक नस्ल और बताई थी कौन सी, गिर रेडा या अजमेरा, ठीक है। वो कहाँ है, अजमेरा से याद रख लेना, अजमेर में, इजी है बहुत ही, ठीक है। और भी बात के मैंने विदेशी नस्लें बताई, होलिस्टन फिजरियन बोले इन्हें, सही नाम तो इसको होलिस्टन फिजरियन है इसका आगे पूरा नाम, ठीक है। ये कहाँ है, हॉलैंड में। उसके बाद जर्सी गाय अमेरिका की, रेड डेनमार्क की, और स्यूज ब्राउन ये स्विट्जरलैंड की, ठीक है। तो गाय की और भी बातें हैं, कौन कौन सी है आओ देखते हैं। पहले तो मैं इन मिटा दूं, तो ये तो की नस्ला। अब एक एक दो दो लाइन का और क्वेश्चन बच्चड़ा गाय संबंधित। मुझे पंखा में ना, अब देखो गाय के मांस को क्या बोलते हैं, गाय के मांस को बोलते हैं बीफ, या भैंस के मांस ने भी कहीं बोले बीफ ही बोले, ठीक है। जब कभी भी हिंदू और मुस्लिम को गाय को लेकर झगड़ा होगा ना, तो अखबार में तो खबर छापनी पड़ेगी, तो उसमें लिखा होगा कि बीफ को लेकर हुआ विवाद। और कई बावड़ी तरेड़ा ना कौन मालूम कि बीफ का चीज़ हुए, ये वास्ते बहुत झगड़ो शांत हो जावे। यहाँ को लिखे कि मांस को लेकर हुआ विवाद, ठीक है। और जो गौ सेवा संघ है वो कहाँ पर है, गौ सेवा संघ ये कहाँ पर है, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। यानी गाय के मांस को भी बोलते हैं। गौ सेवा संघ कहाँ पर है, अजमेर में। गौमूत्र बैंक ये कहाँ पर है, ये सांचौर। और सांचौर कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है जालौर में, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसके बाद गौमूत्र फिनाइल मिलने का प्रथम षड्यंत्र कहाँ लगा था, यानी गौमूत्र से फिनाइल मिलने का पहला षड्यंत्र कहाँ लगा था, गौमूत्र से फिनाइल बनने वाला पहला षड्यंत्र किस जगह लग्यो, और लग्यो अपने जयपुर में। और जयपुर में थे याद रखो तो कौन सी, हिंगोलिया गौशाला में, हिंगोलिया गौशाला में। कहाँ पर, जयपुर में।
कहाँ पर लगा था ये? जयपुर में लगा था, ठीक है। और गोपाल योजना गायों से संबंधित है। गोपाल योजना 1989 और 90 में ये चली थी, ठीक है। और क्या बात करेंगे इसकी? कामधेनु योजना। कामधेनु योजना, कामधेनु योजना कब है? 1997-98 में, 1997-98। बस ये हो गई गाय की बात है। आपा की गाय कंप्लीट। आगे कल बात कर आप भैंस की कि कोई 4-5 संस्था पता है गाय के मांस ने 20 बीप बोले। गौ सेवा संघ अजमेर में, गौमूत्र बैंक सांचौर जालौर में, गौमूत्र से फिलाइन बनने का प्रथम जो षड्यंत्र है वो कहाँ लगा था? हिंगोलिया गौशाला जयपुर में लगा था। गोपाल योजना 89 और 90 में लगी थी। और कामधेनु योजना 97 और 98। नॉर्मल बातें की कौन बताइयो? नॉर्मल है, इजी है। हाँ भाई किया कि हरियाणवी में था, नस्ल बताई थी कि मैं बता दी। मेवाती मेवात में, हरियाणवी इस सेक्टर में, ठीक है। यानी पहले इस सेक्टर में आएगी हरियाणा में, राजस्थान के। और उसके बाद मालवी बताई हाड़ौती में आएगी, थार पार कर, तो यानी थार पार करके यानी राजस्थान जो पाकिस्तान में सबसे पहले आएगा वो इस सेक्टर में आएगी। और उसके बाद कौन सी बताई? कांकरेज जो कच्छ से आएगी वो इस सेक्टर में आएगी। और उसके बाद कौन सी बताई? नागौरी, नागौरी बीचों बीच गिर या रेडा या अजमेरा, वो कहाँ? अजमेर में। यानी नॉर्मल है, इजी है, थोड़ो दिमाग लगाओ नहीं जते याद हो जाए। और यहाँ से प्रश्न भी कन्फर्म होता है राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों में, और जो LSA का एग्ज़ाम होता है उसी में यहाँ से प्रश्न भी कन्फर्म आता है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी गाय, ठीक है। आगे जो हम कल पढ़ेंगे वो